दुमका के गांधी मैदान में सरस आजीविका प्लस सरल मेला में उपस्थित गार्जियन स्वरूप ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर साहब, भाई मंत्री बादल जी, जिला परिषद अध्यक्षा जोइस बेसरा जी, उपाध्यक्ष मंडल जी, जिला के डीसी साहब, डीआईजी साहब, एसपी साहब एवं तमाम अधिकारी यहाँ उपस्थित, आप तमाम माताएं बहनें, मीडिया के बंधु, सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन है, जोहार है, प्रणाम है। वाकई ये सरस मेला अपने आप में एक अद्भुत है। आज यहां की माताएं, यहां की बहनों की मेहनत का रूप हम लोगों के बीच में है। आज दिख करके आ रहा है कि यहां की माताएं, यहां की बहनें के हाथों में क्या गुण है। वो अपने घर की ही नहीं, पूरे राज्य का चित्र बयां करती है। इन अद्भुत कलाकृति के माध्यम से हम भारत को बता सकने में सक्षम हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमारे हाथ में क्या हुनर है। कुछ दिन पहले मैं और डीसी साहब दुमका के घासीपुर पंचायत में गए और जो कलाकृतियां, जो हुनर हमने देखा और जानकारी जो हुई कि जो यहां की माताएं और बहनें जो बनाती हैं वो देश में नहीं विदेश में सप्लाई होता है। बहुत बड़ी बात है ये। हमको गर्व है कि ऐसी जगह से हम विधायक हैं जहां की माताएं बहनें अपनी कला को विदेशों में भेजती हैं। तो ये बहुत ही बड़ी गौरव की बात है हम लोगों के लिए। और मैं सरकार का भी धन्यवाद होना चाहता हूं कि सरकार निरंतर यहां की माताओं, यहां की बहनों को जो सशक्तिकरण की बात करती है वो करने का काम किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी हुनर को पूरे देश में नहीं विदेशों में भी पहचान मिलने का काम होगा। और चूंकि मैं दुमका का प्रतिनिधित्व करता हूं तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आप लोगों को कि मैं आपके साथ हूं हर जगह, हर पल। जिस तरह का भी कोई भी आवश्यकता हो, जिस तरह के भी कोई भी मदद की आवश्यकता हो, आप मुझे सीधा संपर्क करें, मैं आपके साथ हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आए तमाम लोगों को जोहार है, प्रणाम है।
बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी का। यकीनन हमारी दीदियों के हुनर देश की देरी लांघकर विदेशों में परचम लहराएगा और आपका सहयोग हर पल मिलेगा। इस हेतु, इस आश्वासन हेतु एक बार पुनः बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय का। और अब एक उद्देश्य वाक्य जो आज इस सरस मेले की फिजाओं में भी गूंज रहा है। कहते हैं उन्नत कृषि समृद्ध किसान, यही है हमारे देश की, हमारे राज्य की पहचान। राज्य के समग्र विकास के लिए स्थानीय हुनर के साथ ही साथ यहाँ के लोगों की जीवन रेखा, यहाँ के लोगों की लाइफलाइन कृषि के विकास की बेहद शानदार और ईमानदार कोशिशों में हर पल लगे रहने वाले माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विकास विभाग आदरणीय श्री बादल सर की गरिमामयी उपस्थिति हमारे बीच है। सादर सादर आग्रह करना चाहूंगी माननीय कृषि मंत्री महोदय से आपके ऊर्जावान विचारों हेतु, आपके उद्बोधन हेतु। माननीय मंत्री जी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे अभिभावक आदरणीय आलमगीर आलम साहब, मंचासीन युवा लोकप्रिय विधायक श्री बसंत सोरेन जी, मंचासीन जिले के उपायुक्त श्री रविशंकर शुक्ला जी, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री सुदर्शन मंडल जी, पुलिस अधीक्षक श्री अंबर लकड़ा जी, जिला परिषद की अध्यक्ष महोदया मैडम जॉयस बेसरा जी, उपाध्यक्ष महोदय श्री सुधीर मंडल जी, मंचासीन समाज सेवी भाई श्यामल किशोर सिंह जी, शिवा वास्की जी, सलाम जी, महेश राम चंद्रवंशी जी, प्रांगण में उपस्थित उप विकास आयुक्त महोदय श्री कर्ण सत्यार्थी जी, एसडीएम साहब, वन प्रमंडल के पदाधिकारी महोदय, यहाँ पर आप सभी उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, सामने हमारी सखी मंडल से जुड़ी हुई दीदियाँ, आपके बीपीएम, डीपीएम, एसपीएम और स्टेट से आए हुए इस मिशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधु बांधव, उपस्थित साथियों और सभी स्टॉल पे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे कर्मी, सहयोगी, साथी और जिले के सभी पदाधिकारी, मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि जो सपना सन 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने देखा था NRLM के तहत, वो सपना अब जाके धरातल पर उतरती हुई प्रतीत हो रही है। NRLM जिसका नोडल एजेंसी JSLPS, जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हमारे दीदियों को, बहनों को एम्पावर करने के लिए है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए है और मुख्यतः पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम है। इसके तहत हम लोग ग्रामीण विकास विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर
हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में और आलमगीर आलम साहब के मार्गदर्शन में निरंतर नई उपलब्धियां गाथा गढ़े जा रही है और जिसकी गवाही इन दीदियों के चेहरे पर एक आशा भरी मुस्कान, एक उम्मीद जो वर्तमान गठबंधन की सरकार से है, इस संस्था से है और इस तरह के आयोजन जो उनके कर्मों को सम्मान देती है, जो उनके उत्पादों को बाजार देती है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज देती है, इन सब चीजों को समाये हुए आप प्रसाल में देख सकते हैं। अभी अभी मुख्य सचिव महोदय का पिछले सप्ताह मुझे फोन आया कि आप कृषि विभाग कांके का एक बड़ा भूखंड प्लास मार्ट के लिए एनओसी दे दीजिए। बहुत इन लोगों की मेहनत है और बहुत अच्छे जगह पर ये मार्ट बनेगा और यहाँ से लोग खरीदारी करेंगे और इनके सामानों को बाजार मिलेगा। हमने कहा क्यों नहीं, आखिर सभी विभाग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, समन्वय कर रहे हैं, जरूर इनको देखने को मिलेगा। हमारे विभाग ने यह सहमति देने का मन बना लिया। माननीय आलमगीर आलम साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों शीघ्र उस आलीशान मार्केट कॉम्प्लेक्स जो प्लास मार्ट के नाम से सुशोभित होगा, शिलान्यास होने जा रहा है। यह दीदियों को यहाँ के माध्यम से पूरे राज्य के सखी मंडल के दीदियों को मैं बताना चाहता हूँ, संथाल परगना जैसे सुदूर प्रदेश में राज्य स्तरीय इस मेले का आयोजन करना आलमगीर आलम साहब के सोच को दर्शाता है, आपके प्रति प्यार को दिखाता है और वसंत सोरेन जी के आमंत्रण को स्वीकार होता हुआ यहाँ यह मेला प्रतीत होता है। आदरणीय नलिन सोरेन साहब भी रास्ते में है, वो भी आपको अपनी दो बातों को कहेंगे। हम लोगों का एक ही प्रयास है कि दीदी, कल आपको घर में इज्जत थी या नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन इस सखी मंडल में जीत के जुड़ के आप चाहती थी कि हम सहिया दीदी बने, आप चाहती थी कि हम आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका बने, आप चाहती थी कि हम एएनएम बने, आप चाहती थी कि हम शिक्षिका बने। आपके सपने थे, लेकिन कहीं ना कहीं अवसर न मिलने के कारण वो सपने धरे रह गए। फिर मन में एक सवाल आता है आपके मन में कि चलो मैं नहीं पढ़ सकी, मैं नहीं बन सकी, तो हमारे घर की बच्चियां, हमारे बच्चे तो पढ़ें, उनको तो दिक्कतें ना हो। और उसके लिए यह मिशन आपके लिए अवसर लेकर आया। आज आप रुपयों के लिए अपने पति पर, अपने गार्जियन पर मोहताज नहीं है। आपके भी हाथ में दो चार करने का साधन सरकार मुहैया करा रही है। आप भी खुद कर्ज ले रहे हैं, आप भी खुद रोजगार कर रहे हैं, आपकी खुद की इनकम बढ़ी है और आपको अपने परिवार में, अपने गांव में, प्रशासन में इज्जत की इजाफा मिलते हुए दिखाई पड़ रहा होगा। मैं पूछना चाहता हूं, दीदी लोग हाथ उठा के बोलिएगा कि आपके कल के जिंदगी और आज के जिंदगी में फर्क है या नहीं? फर्क है तो हाथ उठाइएगा। क्या आपका सम्मान समाज में बढ़ा है, गांव में बढ़ा है, टोले में बढ़ा है, अपने परिवार में बढ़ा है या नहीं? बढ़ा है सखी मंडल में जुट के? आप इसको आगे ले जाना चाहती है तो हम लोग सब आपको एश्योर करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके विश्वास को
माननीय हेमंत सोरेन जी, आदरणीय आलमगीर आलम साहब, हम मंत्रीगण, भाई विधायक बसंत सोरेन जी और हमारे जिला प्रशासन के कप्तान रवि शुक्ला जी और इनके सभी साथी सहयोगी और आपके सखी मंडल के सभी पदाधिकारी एक कोऑर्डिनेशन के तहत काम करेंगे और आपको इस तरह के अवसरों पर आपके सम्मानों को बाजार देकर सम्मानित करने का काम करेंगे। आप देखते होंगे कि बासुकीनाथ मंदिर में दरवाजे पर ही इसी वर्ष डीसी साहब ने आपका स्टॉल लगवाया। पूरे दुनिया में वहां से मैसेज जाता है कि ये हमारे घर की दीदियां बना रही है, ये कोई मेड इन चाइना या मेड इन दूसरे जगह नहीं है, ये मेड इन हमारे विलेजेज में है। गांव की दीदियां बनाती है, बांसुरी अगरबत्ती बनाती है, जिसका सुगंध इस देश नहीं विदेश के कोनों तक जाता है। और ऐसे न जाने कितने उत्पाद हैं जो आपके हाथों से गढ़ के हमारा मान सम्मान बढ़ा रही हैं। हम आने वाले दिनों में चाहेंगे दीदियां ऑर्गेनिक खेती पर भी ध्यान दें, आपके उत्पाद का संवर्धन हो, मूल्यवर्धन हो, उसके लिए आपको वैज्ञानिक तरीके से भी खेती करने का जरूरत है, उत्पाद बनाने का जरूरत है। सरकार आपको सहायता देगी। हम अनुदानित दर पर कृषि विभाग से आपको कृषि यांत्रिकीकरण के तहत मशीन से लेकर ट्रैक्टर तक सप्लाई करते हैं। 90%, 100% अनुदान पर खेती के लिए, रबी फसलों के लिए बीज तक उपलब्ध कराए हैं। आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए हमने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा है। मैं आपको पुनः नमन करता हूं। आप यहां हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता और आपके कर्ता धर्ता आलमगीर आलम साहब को सुनने के लिए सुदूर जगह से आए हैं। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम, आभार, जोहार।